आईपीएल का मिनी ऑक्शन 2026 के लिए जो होने वाला है उसमें कैमरन ग्रीन के ऊपर जो भी बोली लगेगी उसमें से आधा पैसा या फिर ऐसा कहिए कि एक चौथाई पैसा बीसीसीआई के खाते में जा सकता है या फिर जाएगा अगर उनके ऊपर उतनी बोली लगती है। तो एक नया रूल लाया गया है जिसमें अब कैमरन ग्रीन के ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर अगर बोली लगती है तो सारा ऊपर का पैसा बीसीसीआई के खाते में जाएगा। क्या है वो रूल? उससे पहले वो रूल जानने से पहले समझ लीजिए कि कैमरन ग्रीन का महत्व इस ऑक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आंद्रे रसल और ग्लेन मैक्सवेल जो कहा जा रहा था कि फिनिशर्स के रोल में यहाँ पे हमें दिखेंगे, ऑक्शन में दिखेंगे, उनके ऊपर बड़ी बोली लगेगी, लेकिन वो दोनों भी अब ऑक्शन में हमें नहीं दिखने वाले क्योंकि आंद्रे रसल ने रिटायरमेंट ले ली है और ग्लेन मैक्सवेल ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है। ये भी एक अलग स्टोरी है अपने आप में, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने इस आईपीएल के ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं किया है, तो दोनों भी फिनिशर नहीं है। ऐसे में कैमरन ग्रीन जो सेम तरीके का रोल निभाते हैं उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में उनके ऊपर 30 या 35 करोड़ की भी बोली लग सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर उनके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 35 करोड़ की बोली लगती है तो उन्हें केवल 21 करोड़ ही मिलेंगे, बाकी के 14 करोड़ बीसीसीआई के खाते में जाएंगे। उन्हें 21 करोड़ क्यों मिलेंगे? अब वो ऊपर के 14 करोड़ जो है वो कम क्यों किए जाएंगे? इसके लिए ये रूल है, इसलिए क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों का जो दबदबा है वो कंट्रोल में रखने के लिए ये रूल लाया गया है आईपीएल के ऊपर। और उसमें भी ये 21 करोड़ का अमाउंट जो है वो इस तरह से डिसाइड हुआ है कि जो भी रिटेंशन अमाउंट है, मैक्सिमम रिटेंशन अमाउंट इंडियन खिलाड़ी को मिला है, मतलब फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली को 21 करोड़ अगर मिले हैं लास्ट रिटेंशन में तो वो मैक्सिमम अमाउंट है और उससे ज्यादा किसी भी विदेशी खिलाड़ियों को नहीं मिल सकता अगर बोली लगती भी है तो इस तरह से ये अमाउंट डिसाइड हुआ है और अब कैमरन ग्रीन को मैक्सिमम 21 करोड़ ही मिल सकते हैं।